वैक्सीनेशन पर एमपी सरकार का फैसला। राज्य में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री टीका। 4 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू। खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में शुरू हुए ऑक्सीजन प्लांट। जबलपुर में जल्द शुरू होने की संभावना। अपने अपने स्तर पर भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि साथीगण, कुछ कलेक्टर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं। उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। इन परिस्थितियों में एक प्रधानमंत्री जी ने और बहुत राहत भरी सौगात दी है कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगेगा। भारत सरकार की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 82,000 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि खंडवा, शिवपुरी और उज्जैन, सिवनी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। जबलपुर का ऑक्सीजन प्लांट भी आज ही शुरू होने की संभावना है। यहाँ मशीनों के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। रतलाम, मंदसौर और मुरैना जिले के प्लांट 1-2 दिन में शुरू होने की संभावना है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें काम देने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि अभी मनरेगा जारी 21 लाख मजदूरों को काम दिया जा चुका है। आगे भी उन्हें राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें 3 महीने का राशन भी मुफ्त दे रही है। एमपी में एक्टिव कोरोना केस 82,000 के पार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 82,000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सरकार अब कुछ और सख्त कदम उठा सकती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन पहले यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, लिहाजा राज्य संक्रमण थमने के दूसरे तरीकों पर ध्यान दे। लेकिन मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान है। ऐसे में सरकार अब सख्त निर्णय ले सकती है। प्रदेश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल भी मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। तेज न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसों के किराए में 25% की वृद्धि कर दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बस का न्यूनतम किराया 7 रुपये तक तय किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा। इसके अलावा लग्जरी बसों के किराए में 25 से 75% तक की वृद्धि तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी बसों जैसे डिलक्स, नॉन एसी, स्लीपर, डिलक्स और सुपर लग्जरी कोच के तय किए गए किराए में रात्रि प्रभार यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। रात्रि प्रभार सिर्फ सामान्य बस ऑपरेटर ही ले सकेंगे। बता दें, इससे पहले सरकार ने 28 मई 2018 को बस का किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया था, लेकिन अब इसे 1 रुपये 25 पैसे किया गया है। मध्य प्रदेश प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन पिछले 1 साल से किराया बढ़ाने की मांग कर रहा था। इसके लिए एसोसिएशन ने कोरोना महामारी का हवाला दिया था। उनका कहना था कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा और इस साल मार्च से सरकार ने फिर महाराष्ट्र आने जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रदेश के कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। ऐसे में बसों का संचालन मुश्किल हो रहा था। इस बीच डीजल के दाम भी बढ़ने के कारण लागत भी नहीं निकल पा रही थी। तेज न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी सरकार ने सेना से मांगी मदद। आर्मी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अस्पतालों में होगा कोविड मरीज का इलाज। शिवराज बोले 3 महीने तक गरीबों को फ्री राशन। शिवराज बोले संकट में हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूं, जितनी जरूरत है अनुमति है आप बना लीजिए। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना। जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करें। कोविड केयर सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन
उसकी व्यवस्था, और वहां से जरूरत पड़े कुछ जिन्होंने अच्छी पहल की कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए, अगर वैसा हो सके तो वैसा करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए, हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चेन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी। कोरोना से बेकाबू हालत के चलते अंत में मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद अब सेना से मदद मांगनी पड़ी है। प्रदेश में एक्टिव केस 75,000 हो गए हैं। बेड कम पड़ने के कारण अब आर्मी और केंद्रीय संसाधनों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। यही नहीं, एमपी सरकार गरीबों को 3 माह का राशन भी मुफ्त देगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने 3 माह का राशन बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त दिया था और घर घर काढ़ा भी बांटा गया था। सीएम ने सोमवार को सुबह पीएम नरेंद्र मोदी से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में फोन पर चर्चा की। शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर आश्वासन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आर्मी के अस्पतालों को कोरोना के मरीज के इलाज को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आर्मी के अफसरों के साथ एक बैठक भी की है। कलेक्टर को कोविड सेंटर बनाने की छूट। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय संस्थानों, रेलवे और सुरक्षा संस्थाओं सहित अन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को केंद्रीय संस्थानों के प्रबंध से बात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यकता है कि अनुसार जितने भी कोविड केयर सेंटर खोलने की जरूरत हो तैयारी के साथ शुरू करें। सरकार की तरफ से इस काम के लिए उन्हें पूरी छूट दी जाएगी। इंदौर की तर्ज पर बड़े शहरों में खुलेंगे 2000 बेड के अस्पताल। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2000 बेड का अस्पताल खोलेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के 2000 बेड के अस्पताल जैसा प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों में होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर के अस्पतालों में बेडों की संख्या 2000 से बढ़कर 6000 करने के निर्देश दिए हैं। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।